हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल और कुकू के 107 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि नागी और रेखा चैन पर सारी पब्लिक भड़की हुई होती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें नागी और इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। नागी और इरिका चैन सभी पब्लिक को देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जवा माइक में से चिल्लाते हुए कहता है कि घड़ी में से 1 मिनट बाकी है, उनके 3 मिनट से। योने जावा की सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन नागी से कहती है कि नागी कुन हम क्या करें। नागी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन पसीने से लथपथ होती है। इरिका चैन नागी से कहती है कि मैं समझ गई, मुझे क्या करना है, क्या हम कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम करें। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस समय कॉस्प्ले का कॉस्ट्यूम है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन हम क्या करें। इरिका चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी सोचते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चैन स्टेज पर खड़े हुए होते हैं। वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों झूठे हो। हमें दिखलाया जाता है कि स्टेज में से एक आदमी निकलते हुए इरिका चैन और नागी से कहता है कि तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तुम दोनों झूठे हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो आदमी कहता है कि मुझे ऊपर आन दो। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह आदमी स्टेज पर आ जाता है। वह आदमी चिल्लाते हुए इरिका चैन से कहता है कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि तुम दोनों बचपन में एक परिवार से दूसरे परिवार में बदल सकते हो। ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि वो लड़का चिल्लाते हुए इरिका चैन से कहता है कि इरिका चैन तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश किया। उस लड़के से यह सभी बातें सुनने के बाद हमें ऑडियंस का सीन दिखलाया जाता है। ऑडियंस में सभी बच्चे अपने में बात कर रहे होते हैं कि क्या वह लड़का दूसरे स्कूल से है, क्या वह लड़का इरिका चैन को हराना चाहता है। हमें उसी लड़के का सीन दिखलाया जाता है। वह लड़का इरिका चैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि इतनी बुरी तरीके से जीतने के लिए तुम दोनों को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, और किसने सोचा होगा कि तुम इतनी बेकार और झूठी लड़की हो। उस लड़के की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन चौंकते हुए कहती है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि वो लड़का इरिका चैन पर दोबारा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और इंस्टा पे तुम्हारी झूठी मुस्कुराहट, और तुम इंस्टा पे बहुत सारी वीडियो बनाती हो जिसके कारण उसमें तुम दिखलाती हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा भोली हो। मुझे यह सभी चीज़ें देखने के बाद मुझे पता चल गया कि तुम बहुत ही ज़्यादा झूठी हो। और लड़का इरिका चैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि झूठी कहीं की। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन कहती है कि मैं नहीं हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि सभी पब्लिक इरिका चैन के बारे में बात करने लगती है। इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि किसी का हाथ इरिका चैन के सामने आता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी कौन इरिका चैन के सामने खड़ा हो जाता है। नागी उस लड़के से कहता है कि तुमने जो कहा है उसे वापस लो, इरिका चैन झूठी नहीं है। नागी की ऐसा भी बातें सुनने के बाद इरिका चैन अपना सर उठाते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उस लड़के से कहता है कि तुमने इरिका चैन के बारे में जो भी कुछ कहा है उसे वापस लो। इरिका चैन ने जो भी कहा है, हम दोनों बचपन के दौरान बदल गए थे, वह सही है। नागी की ऐसी बातें सुनने के बाद वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लड़का बड़े गुस्से में नागी पर हमला करते हुए कहता है कि तुम जानते हो ना, जो मैंने कहा था वह सही है। मैं तुम्हें दिखलाता हूँ कि सभी के सामने तुम्हारी कैसी बेइज्जती होती है। ये लड़का यह सभी बातें कहने के बाद वो लड़का नागी पर हमला करने के लिए चला जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वो लड़का जैसे ही नागी को घूसा मारने के लिए आगे बढ़ता है, नागी उसी पर एक जोरदार एक मुंह पर एक घूसा मार देता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो लड़का बहुत ही दूर जाकर फेंका जाता है नागी के घूसे के कारण। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ने जैसे ही उस लड़के को घूसा मारता है, इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। इरिका चैन कहती है कि नागी ने उसे घूसा मारा। बाद उस लड़के का सीन दिखलाया जाता है। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा दूर फेंकाया हुआ होता है। वह लड़का अपने गाल पर हाथ रखते हुए नागी पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम होते कौन हो, तुम इरिका चैन के क्या लगते हो। उस लड़के की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मैं। उस लड़के की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी उस लड़के को घूरते हुए कहता है कि मैं इरिका चैन का मंगेतर हूँ। नागी कुन की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि नागी कुन पागल हो चुका है। कि ये सभी बातें सुनने के बाद हमें साची और एचान का सीन दिखलाया जाता है। वो दोनों कहते हैं कि नागी कुन। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन कहती है कि इरिका चैन। हमें उसके बाद नागी के मॉम डैड का सीन दिखलाया जाता है। यह सभी चीज़ें देखने के बाद नागी के मॉम डैड चिल्लाते हुए नागी से कहते हैं कि नागी कुन तुम उसे मारो। हमें उसके बाद उस लड़के का सीन दिखलाया जाता है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए नागी से कहता है कि तू इरिका चैन का मंगेतर है, तुम मुझसे झूठ मत बोल, तू यह मत सोच कि तू अपन से बच जाएगा। हमें उसके बाद नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी उस लड़के को घूरते हुए कहता है कि तूने इरिका चैन के बारे में जो भी कुछ कहा था उसे वापस ले।
उसके बाद हमें योनेजावा का सीन दिखलाया जाता है। योनेजावा माइक में चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। टाकाहाशी माइक से कहता है कि इन दोनों को कोई रोक लो। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और उस लड़के के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि बहुत सारे लड़के नागी उस लड़की की लड़ाई को छुड़वा रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़का कहता है कि नागी कुन बस करो, इसे छोड़ दो। कहता है कि कोई माइक से कहता है कि एमए प्रतियोगिता को अभी कुछ समय के लिए रद्द किया जाता है। हमें उसके बाद इरिका चंद की माँ का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चंद की माँ यह सभी चीज़ों को देख रही होती है। इरिका चंद के पापा माँ से उठते हुए कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद स्कूल का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ होता है। पोस्टर के अंदर लिखा हुआ होता है कि सभी स्टूडेंट हमारी बात को ध्यान से सुनिए। एक बाहरी स्कूल के छात्र के हस्तक्षेप के कारण और इस साल एमए प्रतियोगिता को कुछ समय के लिए रद्द किया जाता है और इसके नीचे कुछ छात्रों को 4 दिन के लिए स्कूल से निलंबित किया जाता है। हमें दिखलाया जाता है उसमें नागी कुन का भी नाम होता है। और मैं आपसे बता दूं कि नागी ने एमए प्रतियोगिता के दौरान जो भी कुछ किया था वहां पर नागी को 4 दिन के लिए स्कूल से बैन कर दिया गया है। दिखलाया जाता है कि स्कूल के अंदर यह पोस्टर लगा हुआ होता है। सभी बच्चे कहते हैं कि सही में नागी को 4 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद ये सभी बातें पढ़ने के बाद इरिका चंद वहाँ से चली जाती है। हमें उसके बाद इरिका चंद के घर का सीन दिखलाया जाता है। हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बेड पर लेटा हुआ होता है। नागी को भी कुछ चोट लगी हुई होती है। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने इरिका चंद से कहा था कि हम इसे जीतेंगे। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने एमए प्रतियोगिता के दौरान मैंने सभी से कहा था कि इरिका चंद मेरी मंगेतर है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी बेड पर गुलोटियाँ मारते हुए शर्माते हुए कहता है कि मैंने एमए प्रतियोगिता के दौरान मैंने क्या कह दिया, यह बहुत ही ज़्यादा बुरा है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी बेड पर बैठ जाता है। नागी बेड पर हाथ मारते हुए कहता है कि यह सभी चीज़ करने के बाद तब भी एमए प्रतियोगिता को मैंने नहीं जीता। मैंने इरिका चंद को कहा था कि हम एमए प्रतियोगिता को जीत लेंगे। लेकिन नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी वहीं पर मुक्का मारने लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी के रूम में कोई आते हुए कहता है कि नागी कुन यह सभी बातें सोचना बंद करे, तुम रुक जाओ। हमें दिखलाया जाता है कि वह इरिका चंद होती है। इरिका चंद नागी से कहती है कि नागी कुन तुम क्या कर रहे हो। नागी पलटते हुए कहता है कि इरिका चंद। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद ने नागी के लिए खाना लाई होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चंद शर्माते हुए नागी के पास बैठते हुए कहती है कि नागी कुन मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। इरिका चंद की ऐसी भी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चंद को खाना देखते हुए कहता है कि क्या इरिका चंद, क्या तुमने इसे बनाया है। नागी की ऐसी भी बातें सुनने के बाद इरिका चंद नागी को शर्माते हुए कहती है कि यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम इसे खा के देखो। इरिका चंद की ऐसी भी बातें सुनने के बाद नागी खाने को उठा लेता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चम्मच से जैसे ही मुंह में लेता है, हमें दिखलाया जाता है कि नागी खाने को नीचे रख देता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चंद से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चंद नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी खाने को नीचे रख देता है। हमें उसके बाद दिखलाया जाता है कि नागी बेड पर जाकर लेट जाता है। नागी पिलो को पकड़ते हुए कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, मैंने एमए प्रतियोगिता को भी जीत नहीं पाया। नागी ये सभी बातें कहने के बाद हमें इरिका चंद का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चंद नागी को देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद अपना सर झुकाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए नागी से कहती है कि मैं पूरी तरह से सोच रही थी कि मेरा मतलब है कि मुझे लगा कि खाना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसलिए तुम इसे नहीं खा रहे हो। सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चंद की तरफ देखता है। इरिका चंद कहती है कि नागी कौन, तुम्हारा थैंक्स, तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की एमए प्रतियोगिता स्टेज पर। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चंद शर्माते हुए नागी से कहती है कि मैं तुम्हें जिस तरह से देखती हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो। इरिका चंद की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चंद से कहता है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने सर पर हाथ रखा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद नागी के पास हाथ रखती है। नागी इरिका चंद को अपने पास आता हुआ देखकर नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चंद नागी को किस कर लेती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद किस करने के बाद नागी से कहती है कि नागी कौन, क्या तुम्हें अच्छा लगा। नागी कहता है कि हाँ। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चंद जल्दी से जाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। इरिका चंद कहती है कि ठीक है। हमें नागी कुन के घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद बाहर होती है। इरिका चंद बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि इरिका चंद नागी को किस कर लेती है। हमें नागी के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।